हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन होगा। और अगर आपको रेगुलर डिक्टेशन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा ईमेल, आप वहां से ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है दोस्तों हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे स्टेनोग्राफर की तैयारी करने वाले एक बार जरूर देखेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा मैटर है। आप लोग ट्रांसक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम यहाँ पे डिक्टेशन प्रैक्टिस कर लेते हैं। 5 सेकंड स्टार्ट। आज हमारा देश आगे बढ़ते हुए दुनिया की सबसे तेज गति से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। हमारी सरकार बुनियादी ढांचे को बदलते हुए भारत को बदलने की विलक्षण दृष्टि के साथ आर्थिक समृद्धि लाने में मदद कर रही है और जमीनी स्तर पर सतत विकास के लिए एक मंच प्रदान कर रही है। हमारा क्षेत्र पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया टूर, टैक्सी, होटल, रेस्तरां और होम स्टे ऑपरेटरों के लिए एक विशेष वित्तीय सहायता पैकेज पर विचार करें, जिनमें से अधिकांशतः मध्यम और लघु स्तरीय उद्यम संचालित करते हैं। शीतागार सुविधाओं की अत्यधिक आवश्यकता है। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे क्षेत्र के उद्यमियों को अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के समान प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान किया जाए। दार्जिलिंग को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने की असीम संभावनाएं हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया स्मार्ट सिटी पहल के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित किए जाएं, ताकि सिलीगुड़ी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा सके। पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों में कई गुना वृद्धि के बावजूद हमारे क्षेत्र में बुनियादी ढांचा पूरी तरह से अपर्याप्त है। पूरे उत्तर बंगाल में बागडोगरा एकमात्र हवाई अड्डा है, फिर भी यहाँ सुविधाएं बहुत कम हैं। बागडोगरा भारत के 20 व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक है। दार्जिलिंग और चाय एक दूसरे के पूरक हैं। पश्चिम बंगाल और असम के चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इस निधि के तहत परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए उन विभिन्न मुद्दों को सुलझाने में एक लंबा वक्त लगेगा, जिनका वे लगातार सामना कर रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि उत्तर बंगाल के चाय बागानों को सब्सिडी और अन्य निधियों का समय पर वितरण किया जाए। भारत की प्रगति महामारी के बाद और कई विकसित देशों की तुलना में बहुत आगे है। 100 साल बाद मानवता एक महामारी से जूझ रही थी और किसी को भी इस वायरस
के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा को तेजी से बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके अथक प्रयासों से भारत संकट काल से उबर सका। प्रमुख संरचनात्मक सुविधाओं को समाहित करते हुए आत्मनिर्भर भारत मिशन व्यापार के अवसरों को बढ़ाकर और खर्च करने वाले चैनलों के विस्तार के माध्यम से भारत की आर्थिक सुविधा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अवसंरचना एक अन्य क्षेत्र है जो हमेशा हमारी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर होता है, क्योंकि हम यह समझते हैं कि अवसंरचना का निर्माण करके हम न केवल परिसंपत्तियों का निर्माण कर रहे हैं बल्कि रोजगार का सृजन कर रहे हैं और लोगों के बीच अधिक से अधिक संपर्क के तरीके और साधन प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने सिंचाई सुविधाओं को सुनिश्चित करके उत्पादकता को बढ़ावा दिया है। इसका उद्देश्य सभी कृषकों के खेतों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ साधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल जीवन मिशन का लक्ष्य ग्रामीण भारत के लोगों की समस्याओं को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया है एवं सरकार द्वारा उन समस्याओं का समाधान उपयुक्त तरीके से कर लिया गया है। विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि संसद हमेशा एक दूसरे की आलोचना करने के बारे में नहीं होती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हम सभी सहमत हैं, खासकर महामारी। हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान मिलकर काम करती रही है। हमने बेहतर काम किया और एक असाधारण स्थिति में लोगों की जान बचाने में हम कामयाब रहे। मेरा एकमात्र निवेदन यह है कि डैशबोर्ड पर जो दिखाया जाता है और ज़मीनी हकीकत में बहुत अंतर है। मनरेगा बिल्कुल पिरामिड के निचले हिस्से के लोगों के लिए एक कार्यक्रम है, इसलिए इसे मजबूत करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। इसी तरह अनुसूचित जाति के छात्रों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति जैसे सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को मितव्ययिता के उपायों के दायरे में नहीं लाना चाहिए। सरकार दावा करती है कि जीएसटी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि राज्यों को जीएसटी के भुगतान में देरी क्यों हो रही है। मुझे यह बताते हुए वास्तव में गर्व हो रहा है कि महाराष्ट्र में पूरे कोविड
काल के दौरान किसी भी विधायक निधि में 1 रुपये की भी कटौती नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि वे इस कार्यक्रम के संचालन एवं रखरखाव को कैसे आगे बढ़ाने जा रहे हैं। विभिन्न प्रकृति के उपकर के माध्यम से एकत्रित धन भारत की संचित निधि में जाता है। यह सभी राज्यों के लिए नुकसान है। इसका समाधान करने की जरूरत है। राज्य पूरी तरह से बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। भारत को बेहतर बनाने के लिए हमें एक साथ सोचने और राज्यों से फीडबैक लेने की ज़रूरत है। ओके दोस्तों, इस मैटर को ट्रांसक्राइब कीजिएगा 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। और यहाँ पे कुल टोटल जो है 846 पोस्ट हैं और 846 कुल शब्द हैं दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे एक जगह मिस्टेक हो गया है कि जो है वहाँ पे नहीं लाया जाना चाहिए था, ठीक है, वहाँ पे कुछ दूसरा आ गया है, तो आप लोग वहाँ पे सही कर लीजिएगा। और मैटर को सभी लोग ट्रांसक्राइब करेंगे और बताएंगे कि कितना मिस्टेक आ रही है। और इसी तरीके के डिक्टेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि इसका लाभ आपके दोस्तों को मिले। यहाँ पे PDF जो है दोस्तों, PDF हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपना मैटर